भगवान का अवतारण किस लिए हुआ था? गौ की रक्षा के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए। और जो कंस का अत्याचार इस धराधाम पे बढ़ गया था उसका सर्वनाश करने के लिए। अब भगवान ने सबको खिला पिला करके माखन दही सबको बलिष्ठ किया, सभी ग्वाल बालों को तैयार किया और एक सेना, तटस्थ सेना तैयार करके रखे हैं। उसी समय नारद जी जो है वह कंस के पास में आते हैं और नारद जी आकर के कंस को कहते हैं कि सुनो, तुम्हारे मारने वाला गोकुल में पैदा ले लिया है, इसलिए कुछ ऐसा करो, अभी तक जितने तुमने भेजा सबको भगवान ने निपटा दिया, तो ऐसा करो कुछ आयोजन करो अपने यहाँ मथुरा में, कुछ मेला उला लगाओ, बच्चे हैं घूमने आएंगे और जब घूमने आए तो उनको घेर करके और उसका गोविंदाय नमो नमः कर देना। कंस ने सोचा कि गुरु जी आप मेरे गुरु हैं, आप मेरा शुभ चिंतक ही हैं, ठीक है एक मेले का आयोजन करते हैं। एक मेले का आयोजन कंस ने किया और अक्रूर जी महाराज को बुलाया और बुला करके कहा कि जाओ, जा करके वृंदावन में कृष्ण को लेकर के आओ। अक्रूर जी महाराज वृंदावन के लिए मथुरा से निकलते हैं और जब मथुरा से चलते हैं महाराज तो मथुरा से वृंदावन की दूरी मुश्किल से 15 किलोमीटर, 10-15 किलोमीटर है। ज्यादा ज्यादा अगर पैदल भी चल के आएंगे तो 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। उस समय तो गाड़ियां नहीं थी, लेकिन महाराज 1 किलोमीटर भी चलने में उनको 5-5 घंटे लग रहे हैं। अब वो सोच रहे हैं कि मैं कितना बड़ा अभागा हूं, कितना बड़ा पापी हूं, ये सारा दोष मुझ पे लगेगा। अगर कृष्ण को कंस ने कहीं मार दिया तो ये प्राण हत्या का पाप हमें लग जाएगा। मैं कैसा अभागा हूं, कैसा पापी हूं, ऐसे मन में विचार करते करते अक्रूर जी महाराज का वृंदावन में पदार्पण होता और जैसी आते हैं अक्रूर जी महाराज, माँ यशोदा और नंद बाबा सभी लोग उनका आदर सत्कार करते हैं। उसी समय भगवान कृष्ण आते हैं और कृष्ण को अक्रूर जी महाराज कहते हैं कि प्रभु आपको मथुरा चलना चाहिए, मथुरा में बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है और मैं आपको उस मेले का दर्शन कराने ले चलूंगा, आपके मामा जी आपको याद कर रहे हैं। भगवान कृष्ण मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं और बोले ये बात किसी को मत बताइएगा, नहीं तो गोपियां सब परेशान हो गई। अब भगवान कृष्ण जो हैं अक्रूर जी महाराज को कहते हैं ठीक है, कल प्रातः कालीन हम सभी लोग मथुरा चलेंगे। भगवान अपने भैया बलराम को और कुछ ग्वाल बालों को साथ में लिया और मथुरा चलने के लिए अपनी माँ यशोदा को जाकर के प्रणाम किया, नंद बाबा को प्रणाम किया। अभी तक नंद बाबा और यशोदा माँ से एक क्षण भी भगवान दूर नहीं हुए। पहली जगह है जहाँ भगवान अपने माँ बाप से दूर हो रहे हैं और गोपियों से भी दूर हो रहे हैं। अब गोपियां कह रही है अक्रूर नहीं है तो क्रूर है, हमारे भगवान को हमसे दूर कर रहा है, इसका नाम अक्रूर नहीं, इसका तो क्रूर होना चाहिए। ऐसे कर करके गोपियां बहुत भला बुला कह रही है अक्रूर जी को महाराज को, लेकिन भगवान को तो काम करने यहाँ आए थे, कंस का वध करने आए थे, अत्याचारियों से जो पाप का घड़ा भर चुका था उसको दूर करने के लिए आए हैं। तो ठाकुर जी महाराज रथ पर सवार होकर के और मथुरा की ओर चल पड़ते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। और रास्ते में अक्रूर जी महाराज को लगता है कि ये 2 छोटे छोटे बालक कैसे मार पाएंगे कंस को। कंस के यहाँ इतने बड़े बड़े योद्धा हैं, चाणूर जैसे इतने बड़े बड़े बलवान है ना, एक से एक योद्धा है महाराज, ये बच्चा क्या करेगा। अक्रूर जी के मन में संशय है। उसी समय ठाकुर जी कहते हैं जाइए अक्रूर जी थोड़ा यमुना स्नान कर लीजिए। जैसे ही अक्रूर जी महाराज यमुना स्नान करते हैं और स्नान करके
जैसे डुबकी लगाते हैं तो भगवान चतुर्भुज नारायण शंख चक्र से सुशोभित भगवान नारायण का दर्शन होता है। और नारायण का दर्शन करते ही अक्रूर जी का जो मन में संशय है वह दूर हो गया। इसीलिए संतों ने कहा है संशय आत्मा विनश्यति। किसी भी कार्य को करने का अगर करना हो तो उसमें संशय नहीं करना चाहिए, बिना संशय का कार्य कर देना चाहिए। उसी समय संशय दूर किया अक्रूर जी का महाराज, और अक्रूर जी का संशय दूर होते ही समझ गए अक्रूर जी महाराज की ये कोई साधारण नहीं, ये तो साक्षात नारायण है। और तुरंत नारायण को बिठा करके और मथुरा पहुंच जाते हैं भगवान। जैसे ही मथुरा पहुंचते हैं भगवान, अब जितने ग्वाल बाल हैं कहे कि आप आपके मामा जी के यहाँ हम जा रहे हैं तो थोड़ा कपड़े तो ढंग का हो। 52 जगह से फटी हुई थी ग्वाल बालों की कपड़े, न पैर में चप्पल न कुछ महाराज। ऐसी दयनीय दिन दशा थी जिसका वर्णन नहीं। वो तो भगवान ने चुरा चुरा के माखन खिला दिया तो थोड़ा सा पहलवान हो गए, नहीं तो सबकी हड्डियां नजर आती थी ग्वाल बालों की। जितना दूध दही होता था सब कर के रूप में कंस को पहुंचा दिया जाता था, बच्चों को खाने के लिए नहीं मिलता था। अब ठाकुर जी ने कहा कि अब कहां से तुम लोगों के लिए कपड़े लाए? तो ठाकुर जी ने कहा कि यहाँ धोबी कहाँ रहता है, चलो धोबी के यहाँ चलते हैं। ठाकुर जी महाराज जो है एक धोबी के यहाँ गए, वो बहुत सारे कपड़े उसके यहाँ कंस के सब धुलने आता था। धोबी से कहा कि सुनो कुछ कपड़े हमें उस पे दे दो। वो विवाह में क्या पे लेते हैं, भाड़े पे। हाँ आजकल देखते हो लोग भाड़े पे ले लेते हैं, तो ब्याह कहा कि कुछ कल के लिए भाड़े पे दे दो फिर दे देना। धोबी ने कहा कि अच्छा कौन हो तुम? बोले मेरे कंस जो है वो मेरे मामा है। अच्छा तुम्ही से दुश्मनी है उसकी?